हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भारती और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की गणित, जिसमें मैं प्रश्नावली 4.1 आज आपको समझाऊंगी। और इससे पहले की सारी प्रश्नावली मैंने समझा दी है, तो आप हमारे चैनल मैथ्स बाय भारती पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब जो प्रश्नावली 4.1 है, इसमें है सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्याएं समझने के लिए, ठीक है, ये जो प्रश्नावली 4.1 है, ये हमको लगाने के लिए इसमें काफी सारी चीजें जाननी पड़ेंगी, क्योंकि हाई स्कूल में सम्मिश्र संख्याएं थी नहीं, उससे रिलेटेड कोई चैप्टर नहीं था। इसलिए आपको इसमें काफी सारी बातें जाननी पड़ेंगी। हालांकि चैप्टर बहुत ही सरल है, ठीक है। तो मैं इसमें आपको बताती हूँ इसमें हमें क्या क्या समझना है और क्या क्या जानना है। देखिए, सम्मिश्र संख्याएं, इस पाठ का नाम ही जैसे दे रखा है, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हमने हाई स्कूल में पढ़ रखी, लेकिन सम्मिश्र संख्याएं हमें वहां पर पढ़ने को नहीं मिला था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सम्मिश्र संख्याओं की। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि सम्मिश्र संख्याएं होती क्या है, सम्मिश्र संख्याएं कहते किसे। अब मान लीजिए हम ये कहें कि यहाँ आधा माह बनाना है, ओके, तो सम्मिश्र संख्याएं, अगर हम कहें कि सम्मिश्र संख्याएं होती क्या हैं, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिसमें एक पार्ट उसका रियल भाग हो और दूसरा भाग इमेजिनरी हो। ठीक है, ऐसी दो संख्याएं जिसमें उसका एक भाग रियल हो और एक भाग इमेजिनरी हो, या तो उनको प्लस किया जाए या उनको जोड़ा जाए या उनको घटाया जाए, ऐसी संख्याएं सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याओं को हम जेड से डिनोट करते हैं और ये हम इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, ये सम्मिश्र संख्याओं को इस प्रकार लिखा जाता है, जिसमें जो ये ए होता है ये वास्तविक भाग होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक भाग। ठीक है, ए को वास्तविक भाग बोलते हैं और जो ये बी है इसको बोलते हैं काल्पनिक भाग, काल्पनिक भाग। ठीक है, और ये जो वास्तविक भाग है ए, और इसी ए को ही हम लोग इंग्लिश में अगर लिखना है तो REZ लिखते हैं। ठीक है, REZ, और इस बी को हम लोग लिखते हैं IMZ, यानी कि इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ए को ही हम लोग क्या लिखते हैं, REZ, और बी को हम लोग लिखते हैं IMZ, यानी इमेजिनरी पार्ट। और ये क्या है, ये रियल पार्ट है, रियल मतलब वास्तविक भाग। ठीक, तो ये तो हो गया सम्मिश्र संख्याओं के बारे में। अब सम्मिश्र संख्याएं और भी प्रकार से लिखी जा सकती है, जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमें दिया हो, ये मान लीजिए 2+3i, ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, इसमें ये जो है हमारा वास्तविक भाग है, ये हमारा काल्पनिक भाग है। ठीक, यानी कि ये रियल और ये इमेजिनरी। अब ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर -2 आगे हो +3i, ये भी तो एक सम्मिश्र संख्या है। ठीक है, ऐसे भी तो कह सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 11 हो और यहाँ पर प्लस में 1/2 हो और यहाँ माइनस लगा हुआ हो, यहाँ i हो, तो ये भी एक सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्याओं के कई उदाहरण लिए जा सकते हैं इसी प्रकार से, ये होती हैं सम्मिश्र संख्याएं। अब दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, तो ये भी आप समझ लीजिए क्या होता है। उससे पहले आप ये समझिए कि अगर हमारे पास Z1 में हमें एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है। ठीक है, Z1 में हमें एक सम्मिश्र संख्या दे रखी है, वो A+BI दे रखी है। ठीक है, यहाँ हमें Z2 दे रखा है और C+DI दे रखा है। ठीक है, C+DI दे रखा है, ये दूसरी सम्मिश्र संख्या है। क्या हम ये कह सकते हैं Z1 और Z2 बराबर हैं? ठीक है, क्या हम ये कह सकते हैं कि Z1 और Z2 बराबर हैं? तो हाँ, ये बराबर होंगे। कब? ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे Z1 बराबर Z2 यदि, कब बराबर होंगे? A अगर C के बराबर हो, अगर A C के बराबर हो, दूसरी कंडीशन B अगर D के बराबर हो, तो B अगर D के बराबर हो, तब Z1 Z2 ये बराबर हो सकते हैं। तो इस कंडीशन पर भी एक आधे सवाल बन जाते हैं। ठीक, चलिए ये एक बात हो गई। अब दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़ना और दो सम्मिश्र संख्याओं का घटाना, फिर गुणा और भाग, ये भी सीखते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़, ठीक है, दो सम्मिश्र संख्याओं का जोड़, तो मान लीजिए यही दो सम्मिश्र संख्याएं हैं। ठीक है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये, इनका हमें जोड़ निकालना है। तो जोड़ कैसे? Z1 + Z2। ठीक है, Z1 + Z2, तो कैसे जोड़ेंगे? ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि A + BI + C + DI, इसमें I को एक पास करेंगे और जिनमें I नहीं उनको एक पास करेंगे, यानी A + C ये एक पास रहेगा और यहाँ से B और BI और DI, इसमें से I पहले कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? B + D बचेगा और I जो कॉमन ले लेंगे, चाहे वो यहाँ लिख दें चाहे वो यहाँ लिख दें। ठीक है, तो जोड़ना ये ऐसे होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट को अलग जोड़ेंगे और ये इमेजिनरी पार्ट को अलग जोड़ेंगे। इसका जोड़ना कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं घटाना की। अगर हमें इसको घटाना हो तो Z1 - Z2 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या, A + BI और माइनस में क्या, C + DI। ठीक है भाई, इन्हीं को तो आपस में घटाना था, तो पहले ये लिखा फिर ये वाली संख्या लिखी हमने। अब कैसे घटाएंगे? तो A + BI, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, माइनस यहाँ C और ये माइनस का DI हो जाएगा।
अब a से c घटेगा, इसका मतलब a माइनस सी, और क्या होगा प्लस लगा देंगे, b से d घटेगा तो b माइनस डी, इन दोनों से i कॉमन ले लेंगे, i यहाँ पर लिख देंगे, ये हमारा घटाना हो जाएगा इसका। ठीक है, अब बात करते हैं दो सम्मिश्र संख्याओं के गुणा की। ठीक है, दो सम्मिश्र संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो सम्मिश्र संख्याएं हमारी यही रहेंगी। ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं हमारी यही रहेंगी, इनका हमें गुणा करवाना है। तो कैसे, z1 गुणे z2, और z1 गुणे z2 को नॉर्मली हम ऐसे भी लिख सकते हैं z1 इंटू z2। ठीक है, अगर हम यहाँ इंटू का निशान लगा दें तो भी ठीक है, या हम कोई भी निशान ना लगाएं, z1 z2 लिख दें तो भी हमें ये मानना है कि यहाँ पर गुणा की गई है। ठीक, तो चलिए z1 इंटू z2 बराबर क्या, a प्लस बी आई, क्योंकि हम गुणा करा रहे हैं। ठीक है, फिर गुणे यहाँ पर क्या, c प्लस डी आई। ओके, अब कैसे, a का गुणा पहले हमें इन दोनों से कराना है। ठीक है, जैसे नॉर्मली अपनी गुणा अभी तक हम कराते रहे वैसे ही गुणा है इसमें। तो a का गुणा पहले इन दोनों से कराना है, तो a का c से ac हो जाएगा, प्लस a का d से ad i। ठीक है, a का d और i पूरे से होगा तो ad i हो जाएगा, प्लस अब bi का c से। ठीक है, अब bi का गुणा भी इन दोनों से कराना है, तो bi का पहले c से, तो bci और bi का di से। ठीक है, तो क्या होगा, पहले bd हो जाएगा, bd और आई मिला करके क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिए क्या होगा, अब AC, ठीक है, और ये BD, इनको एक पास लिखेंगे, पर ऐसा क्यों लिखेंगे पहले इसको समझिए। अच्छा, उसको लिखने से पहले ये समझिए कि इन दोनों से हमें I कॉमन मिल रहा है, तो ये काम कर देंगे, यहाँ से ना पहले I कॉमन लेते हैं, फिर आपको ये बात में समझाते हैं। तो I कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, अंदर क्या बचेगा, AD प्लस BC, हमारे पास ये बचा AD प्लस BC बचा। अब यहाँ समझिए, ये प्लस का है BD, ठीक है, यहाँ पर क्या BD तो ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन जो आई स्क्वायर है, अब यहाँ समझिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अभी मैं आपको आई की सारी घात के बारे में बताऊंगी, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर आई स्क्वायर की सिर्फ वैल्यू बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। ठीक, अभी मैं सारी की सारी जो घातें हैं उनके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1, और यहाँ क्या था, प्लस था। ठीक है, यहाँ पर तो प्लस था, अब ये वाला जो प्लस है इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो फिर AC और ये माइनस का BD हो जाएगा। ठीक है, माइनस का BD अब यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, तो AC और BD एक पास हो जाएंगे, प्लस AD प्लस BC, और यहाँ पर जो ये I है यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा दोनों जो सम्मिश्र संख्याएं थी। ठीक है, तो इनका क्या, गुणा यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं भाग की, तो देखते हैं भाग कैसे होता है। भाग, ठीक है, भाग का मतलब है Z1 अपॉन Z2। ठीक है, Z1 अपॉन Z2, और इसको समझ लेते हैं। तो A प्लस बी आई, ये Z1 था, और Z2 हमारा क्या था, C प्लस डी आई। ठीक है, तो जब भी हमें इसका भाग करना होगा तो भाग करने का मतलब ये होगा कि जो भी संख्या नीचे है उसके पहले कॉन्जुगेट से, यानी कि संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा भाग करनी होगी। और ये संयुग्मी क्या होता है, अभी मैं इसके बारे में भी डिटेल पर आपको बताऊंगी कि संयुग्मी क्या होता है। अभी जो मैंने बोला कि C प्लस डी आई, तो यहाँ C माइनस डी आई ऊपर भी, और यहाँ C माइनस डी आई। ठीक है, C माइनस डी आई यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जो भी संख्या नीचे होगी, अगर यहाँ प्लस का है तो यहाँ माइनस का चिन्ह बना के ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और अगर यहाँ माइनस का है तो यहाँ प्लस का बना देंगे और ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये संयुग्मी से गुणा करना कहलाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। ठीक, तो अब ये जो संख्या नीचे होगी बस उसी से करना है, ऊपर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं, जो लिखा है वो वैसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ देखिए A प्लस बी आई और यहाँ C माइनस डी आई, तो ऊपर जो है ये A प्लस बी आई और दूसरे ब्रैकेट में C माइनस डी आई। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमारा फार्मूला लगेगा क्या, जैसे ये C प्लस डी आई है, यहाँ C माइनस डी आई है, तो ये A प्लस बी, A माइनस बी, तो क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो बस वही फार्मूला, यानी कि C स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर, ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या, पहले A की मल्टीप्लाई इन दोनों से, फिर BI की मल्टीप्लाई भी इन दोनों से, कुछ ऐसा रूल है यहाँ पर। तो पहले A का C से तो AC हो जाएगा, और A का DI से तो माइनस का ADI हो जाएगा। अब BI का C से करेंगे, ठीक है भाई, A का दोनों से हो गया, अब BI का दोनों से करेंगे, तो BI का जब C से करेंगे तो BCI हो जाएगा, और BI का जब DI से करेंगे तो माइनस का BDI स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि I और I मिलाकर के I स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस, तो ये माइनस ही रहेगा। हाँ ठीक है, अब समझिए, और जो ये नीचे वाला बचा है वो क्या है, C स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ आई स्क्वायर भी लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई का स्क्वायर है तो आई स्क्वायर भी लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर इन दोनों से ना आई कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से आई कॉमन ले सकते हैं, और जो ये आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, तो यहाँ AC ऐसे लिखा रहेगा, इन दोनों से आई कॉमन ले लेंगे। एक काम करते हैं, पहले इसको लिखते हैं फिर इसको लिखते हैं, तो ये प्लस का रहेगा। ठीक है, तो प्लस का BC माइनस का AD और आई हमने ये ले लिया कॉमन इन दोनों से, पहले BC लिखा फिर माइनस का AD लिख दिया। अब यहाँ से क्या होगा, माइनस का BD
और जो ये आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू माइनस की 1, ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस की 1 मैंने आपको अभी बताया, ये माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन यहाँ पर भी इसकी वैल्यू माइनस की 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये माइनस है और यहाँ पर माइनस का 1। आप समझिए यहाँ पर कि ए सी, ठीक है, ये ए सी तो लिखा रहेगा। अब जो ये माइनस है इसको प्लस कर देगा तो ये जो बी डी है ये इसके पास आ जाएगा, ए सी प्लस बी डी, ठीक है, ए सी प्लस बी डी। और यहाँ पर क्या ये जो लिखा है प्लस बी सी माइनस ए डी और ये आई, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये जो माइनस है इसको प्लस कर देगा तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसके नीचे, ठीक है, क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमारा कंप्लीट हो गया। या इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, कैसे, ए सी प्लस बी डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसको अलग कर देंगे, ठीक है, इतना भाग अलग कर देंगे, प्लस यहाँ से बी सी माइनस ए डी अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और यहाँ पर आई। तो कुछ इस तरह का भाग होता है। अब ये भाग हमने सिर्फ ए और बी में किया था, आप किसी संख्या को लेकर भी ये भाग कर सकते हैं। तो जहां पर संख्या वाला भाग आएगा वहां पर मैं आपको इसको समझाऊंगी डिटेल में, ठीक है। तो अब देख लेते हैं और हमें इसमें क्या समझना है। तो ये तो हो गया गुणा भाग, मैंने आपको समझा दिया। अब और देखते हैं इसमें हमें क्या समझना है। अब देखिए यहाँ पर आई की घात, ठीक है, पावर ऑफ आई दे रखा है, तो ये पावर ऑफ आई समझना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये मैं आपको समझाती हूँ। अब यहाँ आई की घात, ठीक है, आई की घात के बारे में जानते हैं कि पावर ऑफ आई क्या होता है। तो सबसे पहले आप बिल्कुल सिंपल से समझिए कि अगर हमें आई दे रखा है, ठीक है, अगर हमें आई दिया है तो उसकी जो वैल्यू होगी रूट ऑफ -1, ठीक है, रूट ऑफ -1 आई की वैल्यू। अब बात करते हैं आई स्क्वायर, तो अगर आई स्क्वायर की बात करते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, केवल माइनस का 1, इसके ऊपर रूट नहीं लगेगा, माइनस का 1 हो जाएगा ये आई स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम बात करें आई टू पावर 3, तो आई टू पावर 3 की वैल्यू माइनस का आई होता है, ठीक है, माइनस का आई होता है। अब बात करते हैं आई टू पावर 4 की, तो आई टू पावर 4 में क्या हो जाएगा, सिर्फ 1, ठीक है, आई टू पावर 4 की जो वैल्यू होती है सिर्फ 1 होती है। आई टू पावर 5 की जो वैल्यू होती है वो आई होती है, और आई टू पावर 6 की वैल्यू जो होती है माइनस की 1 होती है। अब अगर मैं ये कहूँ कि इतनी वैल्यू हमारे लिए काफी है, या फिर इतनी भी नहीं, मैं कहूँ कि बस आपको ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद ही नहीं रखना है, आपको सिर्फ वैल्यू बनानी है। तो कैसे बनानी है, वैल्यू कैसे बनाई जाती है ये समझिए आप। जैसे मैं ये कहूँ कि आई की स्क्वायर -1, ये आपको एक याद रखना है, बाकी आपकी सारी वैल्यू बन जाएंगी, ठीक है। और आई की वैल्यू रूट ऑफ -1 ये आपको याद रखना है। तो बाकी की वैल्यूज बनती कैसे हैं ये समझिए। अगर मैं कहूँ कि आई की घात 18 मुझे निकालना है, आई की घात 18 कितना आएगा, तो आई की घात 18 में हम क्या लिखेंगे, आप आई की घात 2 के रूप में इसको लिखिए, आई की घात 2। तो आई की घात 2 ऐसे लिखा और यहाँ पर 9 करेंगे, तब तो ये 9 दूनी 18 होगा, ठीक है, आई की घात 2, तो ये बन गया हमारा कितना, 9। तो यानी कि 2 नाम 18, 18 हो गया। अब आई की घात 2 का मतलब कितना, -1, और -1 की घात 9। तो अगर घात एक विषम संख्या है तो माइनस तो आएगा ही, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, क्योंकि -1 की अगर हम 9 बार गुणा करेंगे चाहे 10 बार करें तो आएगा तो 1 ही, लेकिन यहाँ माइनस आएगा या प्लस आएगा ये जानना है। तो अब यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि जब भी घात एक विषम संख्या होगी, ठीक है, जब भी घात एक विषम संख्या होगी तो यहाँ पर हमेशा माइनस आएगा, ठीक। तो अब ये समझिए, अगर हमें आई की घात दे रखा है 17 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले आई स्क्वायर तो हमें लेना ही लेना है, तो आई स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पर 8 ले लेंगे, तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ तो 17 है, तो एक आई बचा, एक आई यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, एक आई यहाँ पर लिख लेंगे। तो किससे क्या हुआ, 8 दूनी 16 और एक जो ये आई है मिला के 17 ऐसे बन गया हमारे पास। तो आपको हमेशा आई स्क्वायर के रूप में बनाना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 की घात 8, ठीक है, -1 की घात 8, और यहाँ आई तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब -1 की घात 8 है, इसका मतलब ये 1 आ जाएगा, ठीक। 1 क्यों आएगा ये, क्योंकि जब भी घात एक सम संख्या होती है यहाँ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, घात हमारी सम संख्या है, तो जो ये माइनस का 1 था ना यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा। अब यहाँ जो आई है वो ऐसे ही लिखा रहेगा, यानी 1 आई का मतलब आई, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू हो आप निकाल सकते हैं, जैसे हमने ये आई की घात 5 यहाँ पर आई लिखा है, तो ये कैसे आया होगा इसको भी समझिए। आई की घात 5, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, 4 तो ऐसे हो गए, आई यहाँ पे और हो गया, तब तो आई की घात 2 दूनी 4 और 1 5, 5 हुए कि नहीं हुए, ठीक है। आई की घात 2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -1, तो -1 की घात 2 और यहाँ पर आई, ठीक है। अब घात 2 है तो -1 गुणे -1, भाई घात 2 का मतलब एक तो सम संख्या है, ऐसे ही समझ लीजिए कि यहाँ पर सम संख्या है तो ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पर आई तो इसका मतलब ये आई हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको अब ये आई के मान निकालना अच्छे से आ जाएंगे। अब कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, ये आप आई के मान आराम से निकाल सकते हैं। अब कुछ वैल्यूज आप याद भी कर लीजिए कि अगर आपको कहीं पर लिखना है तो फटाक से लिख सकते हैं, जैसे आई की घात 3 का -i होता है, आई की घात 4 का 1 होता है, आई की घात 5 का i होता है, और आई की घात 6 का -1 होता है। तो आप 6-7 तक वैल्यू याद कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो हो गया आई की घात। और इसमें मैं आपको एक चीज और समझा दूं कि अगर कहीं पर आई स्क्वायर लिखा है तो उसकी जो वैल्यू होती है -1 होती है, लेकिन अगर कहीं पर माइनस का आई स्क्वायर लिखा है तो उसकी वैल्यू भी -1 होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि अगर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और अगर कहीं पर माइनस का आई स्क्वायर लिखा है तो उसकी वैल्यू भी -1 होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर का मतलब -1, लेकिन आई माइनस आई का मतलब -i, ठीक है, -i स्क्वायर का मतलब, ठीक है, माइनस का आई स्क्वायर का मतलब क्या होगा? -i गुणे -i, ठीक, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यानी प्लस का आई स्क्वायर फिर से बन जाएगा वो। तो इसीलिए चाहे माइनस का आई स्क्वायर लिखा हो चाहे आई स्क्वायर लिखा हो, इसकी वैल्यू हमेशा -1 ही रहती है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम कुछ आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको आइडेंटिटीज पहले बुक में दिखाते हैं कि आपकी आइडेंटिटीज कहाँ पर है। ये देखिए क्या लिखा है, तत्समक यानी कि आइडेंटिटीज। और आइडेंटिटीज जो है ये आपके फार्मूले के रूप में ली जाती है। जैसे आपने a+b का होल स्क्वायर फार्मूला पढ़ा था ना, तो यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं। ठीक है, तो फार्मूले अब मैं कॉपी पे नहीं लिखती हूँ, मैं आपको इसी में समझाती हूँ। यहाँ पर जो पहली आइडेंटिटी है वो क्या है, z1 + z2 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा, z1 का स्क्वायर + z2 का स्क्वायर + 2z1 z2। ये सेम वही फार्मूला है जो a+b का होल स्क्वायर होता था। तो अगर आपको वो वाला फार्मूला याद है तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। ये फार्मूला z1 z2 में है। ठीक है, उसके बाद z1 - z2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला भी आई होप आपको याद है कि z1 का स्क्वायर + z2 का स्क्वायर - 2z1 z2 यानी कि a - b का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, z1 + z2 का होल क्यूब, और क्यूब वाले भी फार्मूले आपको अच्छे से याद हैं। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। फिर यहाँ z1 - z2 का होल क्यूब है और यहाँ z1 का स्क्वायर - z2 का स्क्वायर। तो ये फार्मूला अभी जस्ट यूज हो चुका है। ठीक है, z1 का स्क्वायर - z2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या, एक ब्रैकेट में z1 + z2 और दूसरे ब्रैकेट में z1 - z2 रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आइडेंटिटीज जो कि मैंने नहीं लिखा है। अब बात कर लेते हैं इसमें और क्या दिया है। अब देखिए इसमें सम्मिश्र संख्या का मापांक और संयुग्मी, तो ये अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक आधा सवाल जरूर बनता है पेपर में। ठीक है, एक आधा सवाल तो जरूर आता ही आता है। तो सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, संयुग्मी क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। और इसके अलावा इसमें शायद हमें गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ने को भी मिलेगा। यहाँ पर है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम भी हमको पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या चीजें होती हैं। अब ये मान लीजिए जैसे मैं लिखती हूँ, कोई सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या वही अपनी z बराबर a + bi, ये सम्मिश्र संख्या है हमारे पास। अगर हम मापांक की बात करते हैं, ठीक है, समझिएगा मापांक क्या होता है। मापांक का मतलब है कि जो भी संख्या है उसका मॉडुलस निकालना है। मापांक को इंग्लिश में मॉडुलस कहते हैं। मॉडुलस का मतलब होता है ऐसे मॉड लगा देना है। ठीक है, मॉड लगा देना, जब इसमें मॉड लगाया तो हमें इसमें भी मॉड लगाना है, ऐसे करके। ठीक है, इसमें भी मॉड लगाना है। अब जब इसका मॉड है तो इसका मॉड हल कैसे होता है, जो ये आई है आई छोड़ देंगे, बाकी यहाँ पर जितनी संख्याएं जैसे ए है बी है तो इनका स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर + बी का स्क्वायर, और यहाँ √और बनाएंगे। ठीक है, ए का स्क्वायर + बी का स्क्वायर, यहाँ √और बनाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, मॉडुलस यानी मापांक। तो किसी भी सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब मान लीजिए कोई सवाल है हमारे पास, जैसे मान लीजिए 2 + 3i है और हमने कहा कि इसका मापांक निकालिए। ठीक है, हमने कहा इसका मापांक निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ z लिखा हुआ है तो मापांक निकालने का मतलब है पहले इसको ऐसे मॉडुलस यानी कि मॉड के रूप में लिख देंगे। मॉड के रूप में लिखने का मतलब है यहाँ पर ऐसे मॉड लगा देंगे, यहाँ पर भी ऐसे मॉड लगा, लाइनें खींच देंगे, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 + 3i लिखा है तो इसका मतलब है 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ बना देंगे √। ठीक है, मॉडुलस का मतलब होता है √। अब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 4 आपस में कितने हो गए, 13, √13। तो इसका जो मापांक निकल कर आया है √13 आया है। ठीक है, अगर किसी का मापांक पूछा है तो हम ऐसे निकालेंगे। तो मापांक की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं संयुग्मी की। संयुग्मी, ठीक है, संयुग्मी, यहाँ यू बनाना था, संयुग्मी, ओके, ठीक है, संयुग्मी। और मापांक को मॉडुलस कहते हैं। ठीक है, मॉडुलस, मॉडुलस कहते हैं मापांक को, और संयुग्मी को हम लोग कॉन्जुगेट बोलते हैं। ठीक है, कॉन्जुगेट ये बोलते हैं संयुग्मी को। तो संयुग्मी क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। संयुग्मी का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए संख्या हमारे पास है z बराबर a + ib, ये हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक है, ये कोई सम्मिश्र संख्या है, इसका हमें संयुग्मी निकालना है यानी कि कॉन्जुगेट निकालना है। और कॉन्जुगेट मैंने जस्ट अभी आपको समझाया था, किसी एक सवाल में आया था, मैंने आपको कॉन्जुगेट समझाया था। ठीक है, तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है जो भी संख्या यहाँ पर लिखी है उसमें आप ऊपर बार लगाना है, और बार लगाना है और क्या करना है, ठीक है, बार लगाना है और आपको क्या करना है, जो ये संख्या लिखी हुई है ना इस पर भी आपको बार लगाना है ऐसे करके। तो इसका जो मापांक है वो क्या हो जाएगा, a - ib, मापांक नहीं संयुग्मी। ठीक है, इसकी जो संयुग्मी है, संयुग्मी क्या हो जाएगी, a - ib, यानी कि यहाँ पर अगर प्लस है तो हमें माइनस लगा के लिख देना है और वो हो गया इसका संयुग्मी। तो एक बार तो ऊपर बार लगाना है, क्वेश्चन में तो बार लगेगा, यहाँ भी बार लगेगा, यहाँ भी बार लगेगा। जब उसका आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल कर यहाँ पर लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारा
संयुग्मी। तो आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनवर्स की। ठीक है, इनवर्स का मतलब है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। ठीक है, इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स का मतलब है अगर ये संख्या हमको दी है, मान लीजिए हमको यही संख्या दे रखी है, ठीक है, ये संख्या हमको दे रखी है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? z इनवर्स, इसका जो फार्मूला होगा z इनवर्स इज इक्वल्स टू z बार अपॉन मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर, ऐसे निकालना है। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि z इनवर्स इज इक्वल्स टू z बार, और z बार का मतलब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर संयुग्मी लिखना है, अपॉन में उसका मापांक लिखना है और उसका होल स्क्वायर करना है। ठीक, तो ये फार्मूला होता है गुणात्मक प्रतिलोम का। तो जहां पर गुणात्मक प्रतिलोम के सवाल आएंगे वहां पर मैं ये आपको फार्मूला लगाकर समझाऊंगी, आपको वहां ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें अब तो इसमें और थ्योरी नहीं, जितनी थ्योरी थी मैंने आपको समझा दी है। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं और एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लेंगे जब आप ये एक्सरसाइज लगा लेंगे। ठीक है, और प्रश्नावली 4.1 इसमें क्या दे रखा है? प्रश्न 1 से 10 तक। ठीक है, 1 से लेकर के 10 तक, यहाँ तक। ठीक है, ये 10 नंबर है यहाँ तक। तो यहाँ तक क्या है कि सम्मिश्र संख्याओं में से प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जितनी भी संख्याएं हमको दे रखी हैं इनको हमें a प्लस आई बी, ठीक है, ये a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। इसका मतलब सम्मिश्र संख्याओं के रूप में लिखना है हमें। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1, ठीक है, तो यहाँ जो पहली संख्या है हमारे पास, जो पहला सवाल क्या दे रखा है? 5i, ये एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है माइनस का 3/5i। ठीक है, ये दूसरे ब्रैकेट में हमको दे रखा है। अब इसमें क्या करना है? इसमें देखिए 5i मल्टीप्लाई, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का निशान है, ओके। माइनस का 3/5i, यहाँ से क्या हुआ? 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा? माइनस का i बचा, और ये i और i स्क्वायर में i और i मिला करके i स्क्वायर बन जाएगा। इससे क्या होगा? माइनस का i, और यहाँ i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो यहाँ पर माइनस का 1 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा? और यहाँ ब्रैकेट में चाहे लिख सकते हैं चूंकि आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये साइड में यहाँ पर लिख के दिखा देंगे। अब ये माइनस माइनस मिलाकर प्लस, प्लस का 3 आ गया। अब ये तो हमारा रियल भाग है, इमेजिनरी भाग तो है नहीं, तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? 3 + 0i। ठीक है, ये पूरा आंसर होगा क्योंकि हमें इसको a प्लस आई बी के रूप में लिखना था। ठीक है, a प्लस आई बी के रूप में। तो इसको अब या तो ये ठीक है या फिर ऐसे लिखें a प्लस आई 0, या तो आप i को यहाँ लिखते हैं या तो आप i को 0 के पीछे लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको i वाला पार्ट दिखाना है इसमें। ये हो जाएगा आंसर। ठीक, तो ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, उसमें है i की घात 9 प्लस i की घात 19, ये लिखा हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि जहां पर भी i की घात बड़ी संख्याएं हैं अगर, तो उसमें क्या करना है? उसमें आपको सबसे पहले आई स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ना है। तो आई की घात 9 को हम आई स्क्वायर लिख सकते हैं, और आई स्क्वायर की घात कितना? 4। ठीक है, आई स्क्वायर की घात 4 और यहाँ पर आई और आएगा। ठीक है, आई स्क्वायर की घात 4 और यहाँ आई और आएगा। क्यों? क्योंकि 4 दूनी 8, यहाँ तो 9 है तो एक आई तो आएगा ना। ठीक है, इस वजह से। अब यहाँ 19 है तो इसको भी आई की घात 2, और 19 है तो इसका मतलब 18 ले लें, तो 18 का मतलब कितना हुआ? 9 दूनी 18, भाई एक कम कर लेते हैं तो 18 ले लिया। 18 का मतलब 9 दूनी 18, जब यहाँ 2 है तो यहाँ 9 लिखना पड़ेगा, तब तो 18 बनेगा हमारा। एक आई और बचा तो वो आई भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब समझिए आई की घात 2, ठीक है, इसका मतलब -1, तो -1 की घात 4 और यहाँ आई, उसके बाद प्लस, और यहाँ पर भी माइनस का 1, यहाँ पर 9 और आई। अब ये समझिए कि यहाँ जब घात 4 है यानी एक सम संख्या है, तो ये जो माइनस है ये खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ 1 बचेगा और ये आई बचेगा। ठीक है, ये आई पर ये ऐसे कैप नहीं लगाना है, मैंने कैप लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ माइनस का 1 बचेगा। माइनस का 1 क्यों बचेगा? क्योंकि जब भी यहाँ एक विषम संख्या होगी, ठीक है, एक विषम संख्या है, घात जो है -1 की एक विषम संख्या है, इसका मतलब यहाँ माइनस का 1 बचेगा, तो प्लस माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ आई ऐसे ही लिखा रहेगा। आप समझिए, यहाँ आई, ठीक, और यहाँ माइनस का 1। ठीक है, ये 1 आई है प्लस का, और ये 1 आई है माइनस का, इसका मतलब ये आई माइनस आई। ठीक है, 1 और 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आई माइनस आई, ये हो गया 0। जब ये 0 आ गया तो इसको भी हमें उसी रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 0 + 0i, ऐसे लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0 + 0i। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? i की घात -39। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। 4 में क्या है? 3 7 + i7, यहाँ है प्लस i7 + i7। ठीक है, ये हमको दे रखा है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैंने नोट डाउन कर लिया, पहले 3 लगाते हैं। अब जब घात एक माइनस की संख्या होती है, ठीक है, जब घात माइनस की संख्या होती है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाते हैं, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इसको अपॉन में ले जाना पड़ेगा। तो ये बन गई पॉजिटिव। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ 39 है तो एक कम करके सोचिए, यानी कि 38, यानी कि हम ये लिख सकते हैं आई की घात 38 × आई।
ठीक है भाई, आई की घात 38 और एक और आई मिलाकर के 39 हुआ। ठीक, अब यहाँ इसकी घात 2 के रूप में लिखिए। कहने का मतलब है कि यहाँ आई स्क्वायर, तो यहाँ क्या 19 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 19 दूना 38, तो यहाँ पर हो गया आई। ठीक है, यहाँ पर आई हो जाएगा। अब आई की घात -2, इसका मतलब है माइनस का 1। आई की घात 2 का मतलब क्या है, माइनस का 1, और यहाँ पर क्या 19 रहेगा और यहाँ आई लिखा रहेगा। अब यहाँ पर क्या 1/, अब अघात जब हमारी विषम संख्या होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जो भी माइनस का चिन्ह है वो माइनस का रह जाएगा, यानी कि ये माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर आई लिखा रहेगा। तो फिर 1 माइनस का आई, अब ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करा देंगे, ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई कराएंगे, इससे क्या हो जाएगा, यहाँ तो ऊपर तो आई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अपॉन में क्या होगा, माइनस का आई स्क्वायर, इससे क्या होगा माइनस का आई, और यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस का 1, आई स्क्वायर का मतलब -1, तो यहाँ आई बटे प्लस का 1, एक छोड़ देंगे, एक से मतलब नहीं। हमारे पास सिर्फ आई आया, लेकिन आई नहीं लिखना है हमको, रियल भाग और इमेजिनरी भाग दोनों भाग लिखना है। तो उसको कैसे लिखेंगे, 0 + आई, या फिर ऐसे लिखें 0 + 1 आई। तो चाहे ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें क्या है 3, यहाँ 7 है, फिर यहाँ पर भी 7 आई है प्लस आई, और 7 + 7 आई ऐसे लिखा हुआ है। तो इसको पहले 3 से 7 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 सत्ते 21, यहाँ 21 प्लस, और यहाँ पर भी 21 आई। ठीक है, और यहाँ पर 7 आई, और यहाँ पर 7 आई स्क्वायर। ठीक है, आई का मल्टीप्लाई 7 से तो 7 आई, आई का मल्टीप्लाई 7 आई स्क्वायर से तो 7 आई स्क्वायर। ठीक है, आई का मल्टीप्लाई 7 आई से तो 7 आई स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर 21 ऐसे लिखा रहेगा, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों की जो टर्म है वो आई वाले टर्म है। ठीक है, तो जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 21 और 7 मिला के 28 हो जाएगा, और ये आई हो जाएगा, और यहाँ +7 और आई स्क्वायर का मान -1, तो यहाँ -1 लिख लेंगे, और यहाँ साइड में लिख देंगे चूंकि आई स्क्वायर = -1। ये चाहे तो आप हर एक क्वेश्चन में लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आई स्क्वायर तो आ ही जाता है। ठीक, तो ये लिख दिया हमने। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 21 और ये क्या -7, तो -7 यहाँ इसके पास लिखेंगे। ठीक है, -7 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे +28 आई। ठीक, ये कैप मैंने लगा दिए हैं कई जगह पर। ठीक है, कैप नहीं लगाना है हमें। अब यहाँ पर क्या है, 21 में से जब 7 घटाएंगे तो कितना 14 आएगा, 14 + 28 आई, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1 + आई, एक ब्रैकेट में है, फिर यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस का 1 + आई 6 लिखा हुआ है। ठीक, तो लगाते हैं क्या, 1 - आई, ये एक ब्रैकेट में है, फिर माइनस है, यहाँ माइनस का 1 है, प्लस का आई 6 ये लिखा हुआ है। तो अब 1 - आई, ठीक है, और माइनस, ये माइनस माइनस मिला के +1, और यहाँ माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ 6 आई। ठीक है, इस चीज आपको समझ में आई कि माइनस माइनस मिला के प्लस, और माइनस और प्लस मिलाकर माइनस। ठीक, तो अब यहाँ 1 प्लस का है, ये 1 प्लस का है, ये वाला 1 प्लस का है, तो 1 1 2 हो गए, और यहाँ पर 6 और ये 1। ठीक है, 6 आई और 1 आई दोनों आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि दोनों ही माइनस के, इसलिए दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो माइनस का 7 आई, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये a + b के रूप में लिख गया हमारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 में क्या है, 1/5। ठीक है, 1/5 + आई 2/5 -4 + आई 5/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे, 1/5 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, +2/5, ये आई पीछे लिख लेते हैं, माइनस का 4, और 4 के नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस का जो 4 से मल्टीप्लाई -4/1, इसके नीचे 1 मान लेंगे, ये माइनस यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस का 5/2 आई हो जाएगा। ठीक है, अब 1/5 और ये 4/1, इनको एक पास लिख लेंगे। ठीक, अब ये वाला और ये वाला, इसको एक पास लिखते हैं, क्या 2/5 आई -5/2 आई। ठीक, अब इन दोनों में से आई कॉमन ले लेंगे और इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो समझिए कैसे, 1 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 की 1 से मल्टीप्लाई और 5 का 4 से तो 20 हो जाएगा, प्लस ये एक ब्रैकेट में ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब यहाँ से 5 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। या एक काम करते हैं, एलसीएम अभी नहीं लेते, अभी पहले इसमें से ना आई कॉमन ले लेते हैं, फिर एलसीएम लेते हैं। तो ये आई कॉमन ले लिया हमने, अब इनका एलसीएम करेंगे, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा 4, और 5 का 5 से 25 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हो गया आई, प्लस यहाँ पर क्या, 20 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 19 बचेगा। माइनस का 19 क्यों बचेगा, क्योंकि 20 एक बड़ी संख्या है और 20 के आगे माइनस है, तो भाई माइनस का तो बचेगा ही बचेगा। ठीक है, माइनस का 19/5, और यहाँ पर 25 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो माइनस का 21 बचेगा, तो यहाँ सीधे माइनस लगा देते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस का 21/10, और ये क्या हो गया आई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7 है 1/3 प्लस आई 7/3, ये एक ब्रैकेट में है और इससे पहले यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, प्लस 4 प्लस आई 1/3 और यहाँ पर एक ब्रैकेट है, इसके बाद ब्रैकेट बंद है, उसके बाद माइनस ब्रैकेट में माइनस का 4/3 प्लस आई, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ 1/3 है, ये ऐसे ही लिखा रहेगा, 7/3 आई, इसको भी ऐसे लिखा रहने देते हैं। इसका ना ब्रैकेट खोल देते हैं, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 इसके नीचे 1 मान लेते हैं क्योंकि कोई संख्या नहीं दे रखी है, प्लस यहाँ 1/3 आई लिख लेते हैं और इसको भी, इसका ब्रैकेट भी खोल देते हैं, तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस का 4/3 और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस का आई। ठीक है, इतना हमने मान लिया। अब जो ये जिनमें आई नहीं है, तो इसके पास आई नहीं है, यहाँ पर भी आई नहीं है और यहाँ पर भी आई नहीं, इन सबको एक पास लिखते हैं, इसको इसको और इसको। क्या लिखेंगे, 1/3 प्लस 4/1। ठीक है, 1/3 4/1 और क्या आएगी 4/3 यानी कि 4/3। ये सब हमने एक पास लिख लिए, ये और ये। अब जिनमें जिनमें आई है उनको एक पास लिखते हैं, तो क्या 7/3 आई, ये हो गया, फिर ये 1/3 आई। ठीक है, और फिर ये बचा हमारे पास क्या, माइनस का आई, तो ये आई वाले भी हमने एक पास लिख लिए। अब इन सब में से हमें आई कॉमन लेना है, तो कैसे लेंगे, तो 7/3 प्लस 1/3 और यहाँ से जब आई कॉमन ले लेंगे तो माइनस का 1 बचेगा, यानी 1/1 ऐसा मान लेते हैं, और इन सब से ये हमने आई कॉमन ले लिया। ठीक, यहाँ इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। ठीक है, यहाँ 1 लिखा रहेगा और इसकी किसी से कोई मल्टीप्लाई नहीं होगी। अच्छा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं होगी, क्योंकि 3 का जब 3 में भाग करेंगे एक बार जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे यहाँ पर ये संख्या ऐसी लिखी रहेगी। यहाँ पर 4, इसका मल्टीप्लाई 3 से होगा, क्यों होगा 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 का जब इसमें भाग करेंगे 3 बार जाएगा, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगी, प्लस 4 और इसकी 1 से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि 3 का जब 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करते नहीं, इसलिए छोड़ देंगे इसको, तो ये हो गया। इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 ऐसे लिखा रहेगा, 4 तियां 12 और ये यहाँ पर 4 और यहाँ अपॉन में 3 आ जाएगा, प्लस इसको भी एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ 7 ऐसे लिखा रहेगा, 1 ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, क्यों होगी, क्योंकि 1 का भाग जब 3 में करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ पर 3 लिख दिया जाएगा। ठीक है, और ये आई हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 12 में 1 जोड़े 13 और 13 4 17, 17/3 और यहाँ से प्लस, और यहाँ से 7 में 1 जोड़े 8 और 8 में अगर हम 3 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3 आई। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 माइनस आई और पूरे की घात क्या है, 4 है यहाँ पर। ठीक है, 1 माइनस आई और पूरे की घात 4 है। अब ये समझिए कि हमने जो फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसमें स्क्वायर वाला और क्यूब वाला फार्मूला पढ़ा है, तो 4 वाला फार्मूला तो पढ़ा नहीं है, तो उसको 2 भागों में स्प्लिट करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ समझिए 1 माइनस आई की घात 2 पूरे की घात 2, ऐसे भी तो इसको कर सकते हैं क्या, 1 माइनस आई की घात 2 और पूरे की घात 2। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, a माइनस बी, या फिर यूं कह लें कि z1 माइनस z2, भाई अपना सवाल तो z2 में था, तो z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, तो z1 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर और माइनस 2z1 और z2। ठीक है, ये इसमें फार्मूला लग जाएगा, यहाँ पर z1 और ये माइनस का z2 लिखा हुआ है, ये फार्मूला लग जाएगा, तो ये z1 है ये z2 है, तो यहाँ पर इसमें हम फार्मूला लगा देंगे। कैसे, अब यहाँ देखिए z1 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस लगेगा और यहाँ पर क्या आई का स्क्वायर, तो यहाँ आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू z1 का मतलब 1 और z2 का मतलब क्या आई, तो ये हमने लिख लिया। और इस पूरे का क्या है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ये बाद में खोलेंगे, अभी तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर का मान -1। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 और आई स्क्वायर का मान -1, तो यहाँ हमने -1 लिख दिया। अब यहाँ पर माइनस का 2 और 1 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और ये आई और लिखा रहेगा। इसकी घात कितनी है, 2 लिखा हुआ है, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, 1 - 1 0 या फिर 1 से 1 कैंसिल, ऐसा कह सकते हैं। अब क्या बचा, माइनस का 2 और यहाँ पर क्या है ये आई स्क्वायर। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 2 की घात, ठीक है, 2 की घात 2 इसका मतलब 4, और जब माइनस की घात 2 होती है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, भाई जो माइनस था भाई इसकी घात 2 है तो प्लस हो गया। अब यहाँ 2 की घात 4 हो गया और यहाँ आई का स्क्वायर बन गया। ठीक, अब यहाँ 4 और आई का स्क्वायर मतलब -1, तो यहाँ क्या आ गया, 4 आ गया, वो भी माइनस का तो 4 आ गया, लेकिन हमें इसको आई a प्लस आई बी के रूप में लिखना था, तो कैसे लिखेंगे, माइनस का 4 तो हो गया प्लस 0 आई। ठीक है, जो पार्ट नहीं होता है, अगर आई वाला पार्ट नहीं तो उसमें 0 लगा देते हैं, तो यहाँ हमने 0 लगा दिया और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है 1/3 प्लस 3 आई और पूरे की घात 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन नोट डाउन मैंने कर लिया है। अब यहाँ a प्लस बी की घात 3 वाला फार्मूला लगेगा, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले a की घात 3 यानी कि
1/3 की घात 3 प्लस b की घात 3 यानी कि 1/3 की घात 3। ठीक है, जिसको फार्मूला नहीं पता मैं यहाँ पर लिखे दे रही हूँ कि z1 प्लस z2 इसकी घात 3 है तो उसको कैसे लिखते हैं, z1 की घात 3 प्लस z2 की घात 3। ठीक है, ये फार्मूला है, और प्लस 3z1 z2 और ब्रैकेट में z1 प्लस z2। तो इस फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं लिख रही हूँ +3। अब यहाँ z1 का मतलब है 1/3 और z2 का मतलब है 3i, तो ये हो गया, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये पूरा फिर से रहेगा यानी z1 प्लस z2। ये फार्मूला, इस पर फार्मूले पर बेस्ड ये हमने खोल दिया इसको। अब यहाँ 1 की घात 3 का मतलब 1 और 3 की घात 3 का मतलब 3 3 9 27, तो यहाँ 27 प्लस यहाँ भी 3 की घात 3 का मतलब 27, तो यहाँ पर 27, और यहाँ पर i की घात 3, ये जो i है उसकी घात भी 3 हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ सिर्फ 3i बचा, तो प्लस का 3i, और यहाँ 1/3 प्लस 3i अभी ऐसे ही लिखा रहेगा। इसको अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। यहाँ 1/27 प्लस 27, और i की घात 3 का मतलब होता है माइनस का i, तो यहाँ पर माइनस का i लिख दिया। i की घात 3 का मतलब माइनस का i, प्लस यहाँ 3i का 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3i मल्टीप्लाई 1/3, प्लस इसका इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 से करेंगे, 3 3 9, और यहाँ पर क्या i स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ 1/27 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, और यहाँ माइनस का 27 ये i है। ठीक है, माइनस का 27 i, ये माइनस आगे चला जाएगा, 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ i बचा, प्लस का क्या बचा, i बचा, और यहाँ i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, हम डायरेक्टली माइनस का यहाँ पर 9 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 1/27 जो माइनस का 9 है इसको यहाँ ले आते हैं, तो माइनस का 9 यहाँ लिख दिया, ये दोनों आपस में घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 26i। ठीक है, ये 27i और ये i, तो ये आपस में घट गया तो क्या हुआ, माइनस का 26i हो गया। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये तो ठीक है, इमेजिनरी पार्ट तो हमारा आ गया, बस जो रियल पार्ट है वो हमें लाना है, सॉल्व करना है। 27 और 1 का एलसीएम 27 हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई, और 27 की 9 से गुणा करेंगे तो 27 मल्टीप्लाई 9, 9 7 63 का 3, 6 कैरी, और 9 दूनी 18 6 24, तो यहाँ पर हो जाएगा 243। ठीक, अब इसको आपस में घटा देंगे तो ये हो जाएगा 242, वो भी माइनस का, क्योंकि ये संख्या माइनस की इसलिए माइनस का, अपॉन में 27, और यहाँ 26i चल रहा था, ये ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पर भी लिख देंगे 26i। अब इसके नीचे चाहे 1 लिख सकते हैं अपॉन में, या ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, ये पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसी का क्या है, माइनस का 2 माइनस का 1/3i और पूरे की घात 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी सेम वही फार्मूला लगेगा, क्या, a की घात 3 प्लस b की घात 3। क्यों प्लस वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ दोनों जगह माइनस है, इसलिए प्लस वाला ही फार्मूला लगेगा इसको। यहाँ -2 की घात 3 प्लस -1/3i की घात 3, फिर क्या, +3, और यहाँ माइनस का 2 और माइनस का 1/3i। ठीक है, हम माइनस लेकर चलते क्योंकि यहाँ दोनों जगह माइनस है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1/3i। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिखा। अब यहाँ माइनस है और यहाँ घात जो है एक विषम संख्या है, इसका मतलब माइनस तो आगे आएगा, और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस का 8। ठीक, यहाँ पर भी माइनस आएगा, क्यों माइनस, क्योंकि घात एक जब विषम संख्या होती है तो माइनस तो आएगा, तो माइनस का तो आएगा यहाँ पर 1 बटे, और 3 दिया 9 दिया 27, और यहाँ i की घात 3। ठीक है, i की घात कितना, 3। अब यहाँ क्या, यहाँ से ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो ये दोनों माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, और 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2i बचा, वो भी प्लस का, तो प्लस का 2i बचा, माइनस का 2 माइनस का 1/3i, ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब यहाँ पर माइनस का 8 और यहाँ माइनस का 1/27, i की घात 3 का मतलब माइनस का i, तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, माइनस का i। अब प्लस 2i, अच्छा 2i की मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको ना लिखकर यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस का 4i। ठीक है, माइनस का 4i, और यहाँ 2i का जब 1/3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3i, और i मिला के i स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे इसको। यहाँ माइनस का 8 और ये माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस का i है तो माइनस और माइनस मिला के प्लस, तो प्लस का i/27, और यहाँ पर क्या, माइनस का 4i माइनस का 2/3, और i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस का 1, तो यहाँ फिर से एक माइनस का 1 आ जाएगा। इससे क्या होगा, माइनस का 8, और ये जो है ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 2/3। ये जो है यहाँ इसके पास लिखेंगे। अब ये i वाले टर्म है, इनको एक पास लिखते हैं, तो यहाँ i/27 और माइनस का 4i, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक, यहाँ इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 का 8 से गुणा तो माइनस का 24, 8 या 24, और 2 1 2, प्लस का 2 हो जाएगा।
इन दोनों से i कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा 1/27। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे इसको, यहाँ माइनस का 4/1। इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 27। एक का एक से गुणा एक, 27 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, 8 दो 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। और ये हमारा आई है। यहाँ पर 24 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना माइनस का 22, तो 22/3। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है क्या, माइनस का 22/3। 108 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो माइनस का 107/27, और ये आई, ये आंसर आ रहा है हमारे पास। ओके, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में 4 - 3i, लेकिन हमें इसमें करना क्या है, प्रश्न 11 से 13 तक की सम्मिश्र संख्याओं में प्रत्येक का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जो गुणात्मक प्रतिलोम हमने आपको बताया था, अब यहाँ पर हमें गुणात्मक प्रतिलोम इसका ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अब जो गुणात्मक प्रतिलोम का मान होता था, कैसे निकालते थे हम गुणात्मक प्रतिलोम का जो फार्मूला था, तो पहले तो हम यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम का फार्मूला क्या होता था, Z इनवर्स इज इक्वल्स टू Z बार अपॉन Z का मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता था। तो हमें ये Z इनवर्स निकालना है। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हमें Z इनवर्स निकालना है। तो कैसे, पहले Z बार, तो ये जो संख्या है इसको हम Z मान लेते हैं। क्या, ये हमारे पास Z दे रखा है, सबसे पहले Z बार निकालना है। तो Z बार क्या हो जाएगा, Z बार होगा कि जो भी संख्या लिखी है, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाकर लिख देंगे, ये हो गया हमारा Z बार। अब हमें मॉड ऑफ Z निकालना है। ठीक है, अब हमें इसका मॉड निकालना है। तो मॉड ऑफ Z कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ Z का मतलब है जो भी संख्या दे रखी है उसका मॉड लगाकर लिखना है। तो मॉड लगाकर लिखने का मतलब है यहाँ रूट ऑफ बनेगा, तो रूट ऑफ 4 - 3 यानी कि 4 का स्क्वायर, और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ संख्याओं को देखना है। तो यहाँ पर प्लस का और ये माइनस का 3 स्क्वायर, यहाँ -3 है तो माइनस का 3 स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर 9, यहाँ रूट ऑफ, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारे पास, ये रूट ऑफ 25, और 25 का मतलब कितना 5 होता है। यानी Z बार, जो मॉड ऑफ Z बार आया है वो क्या आया, 5 आया हमारे पास। हमें क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि Z इनवर्स निकालना है। तो क्या लिखेंगे, Z इनवर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, Z के ऊपर बार लगा देंगे, अपॉन में क्या है मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आई थी, ठीक है, इसकी Z बार की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये Z बार की वैल्यू 4 + 3i, ये वैल्यू Z बार की है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 4 + 3i, और अपॉन में क्या लिखेंगे ये 5, क्योंकि Z जो मॉड ऑफ Z है वो 5 आया है, और 5 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, 5 का क्या होल स्क्वायर, क्योंकि Z बार का होल स्क्वायर कहा था, तो यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, भाई 5 आया था हमारे पास तो 5 का होल स्क्वायर हमें करना है। तो 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 25। तो हमें क्या लिखना है 4/25 + 3/25, ये जो 25 है ना इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, और यहाँ आई लग जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है, और 12 में क्या है √5 + 3i। ठीक है, 12 में क्या है √5 + 3i। तो क्वेश्चन नंबर 12 नोट डाउन करते हैं, √5 + 3i। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना है, संयुग्मी निकालना है। तो इसको हम मान लेते हैं Z की वैल्यू हमको दे रखी है √5 + i, ये Z की वैल्यू दे रखी है। तो Z बार निकालना है, Z बार का मतलब क्या होगा √5, और यहाँ माइनस लगाकर लिख देंगे, हमारा Z बार निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, इसका मॉड ऑफ निकालना है। तो मॉड ऑफ निकालने के लिए जो भी संख्या दे रखी है हमको, उसका हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड निकालना पड़ेगा। तो मॉड निकालने का मतलब है रूट ऑफ, तो यहाँ √5 का स्क्वायर, ठीक है, √5 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है, √5 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर मतलब 5, √5 का स्क्वायर मतलब 5, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, और ये पूरे के ऊपर रूट ऑफ है, तो 5 और 9 मिलाकर 14, √14। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मॉड, जो Z हो गया वो √14 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है Z इनवर्स। तो Z इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, बार ऑफ Z अपॉन मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर। तो बार ऑफ Z हमारे पास क्या आया, ये क्या √5 - 3i, ये तो हो गया हमारे पास बार ऑफ Z। अब मॉड ऑफ Z हमारे पास क्या आया √14, लेकिन √14 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो जैसे ही √14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो क्या होगा 5 √5/14, एक बार इसके नीचे लिख देंगे और एक बार इसके नीचे लिख देंगे, तो 3/14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 13 है माइनस का आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, माइनस का आई दे रखा है हमें। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, क्या दिया है, माइनस का आई दिया है। अब जब माइनस का आई दिया है समझिएगा, तो इसको अगर हमें Z के रूप में लिखना हो तो कैसे 0 - i, ठीक है, 0 - i लिखेंगे। और अगर हमें Z बार निकालना हो तो 0 + i हो जाएगा। ठीक है, Z बार क्या हो जाएगा 0 + i हो जाएगा। और मॉड ऑफ Z निकालना हो तो 0 का स्क्वायर, ठीक है,
भाई रूट ऑफ 0 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो अब 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब रूट ऑफ 1, फिर से मतलब इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई रूट ऑफ 1 हो जाएगा और 1 का मतलब 1 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, जेड इनवर्स। तो जेड इनवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो मॉड बार ऑफ जेड अपॉन मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। तो ये जो हमारे पास आया है बार वाला, इसमें क्या है 0 प्लस आई, तो 0 प्लस आई, और ये इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, और 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो आई अपॉन 1 या 0 प्लस आई लिख देते हैं। तो जब 1 नीचे है, 1 दोनों के नीचे लिख दिया जाएगा या फिर छोड़ दें, तो 0 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 आई, या तो यहाँ पर ऐसे आंसर छोड़ दें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0 अपॉन 1 आई, ठीक है, या तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये बनना भी लिखे तो 0 प्लस आई ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये या फिर ये कोई भी आंसर एक हो सकता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित व्यंजक को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जो ये लिखा हुआ है इसको हमें a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए तो लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, 3 प्लस आई रूट 5 और यहाँ 3 माइनस आई रूट 5। तो यहाँ पर तो हमारा फार्मूला लग रहा है, कौन सा फार्मूला लग रहा है कि 3 प्लस आई रूट 5 और यहाँ 3 माइनस आई रूट 5, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि 3 का स्क्वायर और यहाँ से माइनस, ठीक है, आई रूट 5 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ तो ये फार्मूला लग रहा है, ठीक। अब यहाँ से क्या, यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस नहीं, यहाँ पर √3 प्लस √3 आई, और ये है माइनस का √3 और यहाँ पर प्लस का आई √3, ये ऐसे हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और यहाँ से माइनस और आई स्क्वायर, तो ऐसे लिख देंगे √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, अपॉन में क्या हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो रहा है, तो ये जो है हमारा क्या हो रहा है, √2i और √2i मिला के क्या हो जाएगी 2√2 बन रहा है, ठीक है। अब ये आई स्क्वायर का मान माइनस का 1 होता है, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 और माइनस का 1 और यहाँ पर है 2√2i, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ 5, 5 एकम 5 यानी कि ये प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। 5 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ 2√2i, ठीक है। अब ये 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 बटे 2√2i और यहाँ से ये 2 से कट हो जाएगा तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो हमारे पास आया 7 अपॉन √2i, ठीक है। अब √2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, √2i, ठीक है, √2i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 7√2i और अपॉन में क्या √2 मिला के 2 और आई मिला करके क्या हो जाएगा आई स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा 7√2i और अपॉन में हो जाएगा 2 और ये आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो यहाँ -1 हो जाएगा। इसका मतलब 7√2i और यहाँ पर क्या माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे, अब देखिए यहाँ ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, रियल पार्ट नहीं आ रहा है, तो रियल पार्ट के लिए 0 बना लेंगे क्योंकि रियल पार्ट नहीं आ रहा है, यहाँ आई वाला पार्ट आ रहा है। और यहाँ ये जो माइनस है, माइनस यहाँ लगा देंगे, -7√2/2 और ये आई, ठीक। और यहाँ पर आंसर छोड़ देंगे, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आ रहा था तो इमेजिनरी पार्ट तो पूरा लिखना ही लिखना है और रियल पार्ट नहीं आ रहा था उसके लिए मैं 0 लिखना था। तो ये हो गया आंसर और ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये 4.1 में क्वेश्चन नंबर 14 तक था और ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।